हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और इस वीडियो से हम जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। कुछ टर्म जो जेनेटिक्स में यूज़ आते हैं जैसे कि जीन, एलील, होमोजाइगस, मोनोहाइब्रिड, तो हम एक एक करके इसको स्टडी करेंगे। जेनेटिक्स की डेफिनेशन तो हमने देख ली थी कि द ब्रांच ऑफ अ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज़ नोन एज जेनेटिक्स। ऐसी साइंस की ब्रांच जिसके अंदर हम हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हेरिडिटी की डेफिनेशन। हेरिडिटी, the transmission of characters from parental generation to offspring is known as हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? कल हमने समझी ही थी। जो भी करेक्टर पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं वो प्रोसेस क्या कहलाई जाती है? हेरिडिटी। जैसे कि हाइट का ट्रांसफ़र होना, जैसे मॉम की हाइट लॉन्ग है और बेबी की हाइट लॉन्ग होना, ये हेरिडिटी कहलाता है। वाइट हेयर की प्रॉब्लम होना तो ये पेरेंटल जनरेशन से आ सकती है, ये हेरिडिटी होती है। और भी बहुत सारे करैक्टर है जो एज इट इज़ कॉपी हो जाते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग के अंदर, वो आती है हेरिडिटी के अंदर। अब हम देखते हैं वेरिएशन। अच्छा, हेरिडिटी जो वर्ड दिया था स्पेंसर ने दिया था, स्पेंसर ने ये वर्ड दिया था। अब हम देखते हैं वेरिएशन। हेरिडिटी और वेरिएशन हमने कल डिस्कस कर लिया था, इसलिए मैं शॉर्ट में ही बता रही हूँ। वेरिएशन ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरिएशन occur due to crossing over of sister chromatid in meiosis cell डिवीजन। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उससे मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं और मेल और फीमेल गैमेट मियोसिस सेल डिवीजन से होता है। तो जब भी मियोसिस सेल डिवीजन हो रहा होता है तो क्रोमेटिड्स क्रोमोसोम सेल डिवीजन के टाइम में डिवाइड हो जाते हैं। इस टाइप से ये बन जाता है। तो जब ये डिवाइड हो रहे होते हैं उससे पहले ये स्टेप आती है, जैसे ये एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है और इन दोनों की यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गई है, ये क्रॉसिंग ओवर हो गया है, यहाँ ओवरलैपिंग हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये क्रोमोसोम, इन दोनों को बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। ये क्रोमोसोम अलग है, ये क्रोमोसोम अलग है, तो इनको बोला जाता है सिस्टर क्रोमेटिड्स। और इनके बीच में होती है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के थ्रू क्या होता है, फिर जब ये अलग होते हैं तो इस वाली क्रोमेटिड का कुछ सेक्शन यहाँ आ जाता है और इस वाली का यहाँ आ जाता है। और इसी को ही बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर ऑफ
क्रोमोसोम या क्रोमोसोम के अंदर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ये ओवरलैप हो गया और इसका कुछ सेक्शन यहाँ आ गया और इस वाले का सेक्शन यहाँ आ गया। इस टाइप से ये क्रॉसिंग ओवर होता है। तो इससे क्या होता है, न्यू कैरेक्टर का फॉर्मेशन होता है। ये कोई हाइट का कैरेक्टर हो गया, जैसे ये कोई स्किन, ऐसे कोई भी कैरेक्टर, तो ये दोनों जब ओवरलैप हुआ और इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ तो अब न्यू कैरेक्टर बनेगा और न्यू कैरेक्टर की वजह से ही क्या होता है, वेरिएशन होता है। अब हम आगे देखते हैं जीन। जीन क्या होता है, कल हमने देखा था कि डीएनए, लॉन्ग डीएनए है, उसके जब सेगमेंट कर दिए जाएंगे तो एक सेगमेंट जो भी कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा वो एक जीन हो गया, नेक्स्ट सेगमेंट नेक्स्ट कैरेक्टर कंट्रोल करेगा। ऐसे ही थाउजेंड्स और बिलियंस जीन होते हैं ओवरऑल डीएनए के ऊपर और ये जीन ही क्या करता है, कैरेक्टर को कंट्रोल करने का काम करता है। तो जीन क्या हुआ, द फैक्टर, जीन क्या होगा, द फैक्टर which control any character, the factor which control any character is known as gene। कोई भी कैरेक्टर जिससे जो फैक्टर है कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, जीन। और ये जो फैक्टर है, इस जीन को मेंडल ने फैक्टर नाम दिया था और ये जीन नाम उसके बाद में आया है, जीन जोहानसन ने दिया है। इसको मेंडल ने फैक्टर ही बोला था पहले। जीन कोई भी कैरेक्टर, ठीक है, हाइट हो गया, कलर हो गया, चाहे वो आपका कोई भी बिहेवियर में हो गया। अब हम देखते हैं एलील। एलील क्या होता है, एलील क्या होते हैं, अब जो भी कैरेक्टर होगा, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि पी प्लांट के 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं। तो जैसे हाइट का कैरेक्टर हो गया तो उसकी भी 2 कंडीशन है, एक डोमिनेंट होगी, एक रिसेसिव होगी। तो कोई भी कैरेक्टर के 2 कंडीशन होती है, डोमिनेंट और रिसेसिव। उसको बनाने के लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा एलील। तो कोई भी कैरेक्टर के 2 पोर्शन होंगे, एक और उसी को ही क्या बोलेंगे हम, एलील। द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ gene which control any character। कोई भी कैरेक्टर जीन कंट्रोल करता है, उसका अल्टरनेटिव फॉर्म 2 फॉर्म्स होगी। जैसे अगर ले लिया हमने हाइट, एग्जाम्पल क्या लिया है हमने, हाइट, ठीक है। अब हाइट की अल्टरनेटिव फॉर्म होगी, एक होगा टॉलनेस और एक होगी डार्कनेस। टॉलनेस के लिए हमेशा इसको कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा और डार्कनेस के लिए कैपिटल लेटर टी में, और डार्कनेस के लिए लिखा जाएगा इसको स्मॉल लेटर के अंदर, स्मॉल टी के अंदर, और इसको लिखा जाएगा कैपिटल टी। तो कोई भी जीन, कोई भी कैरेक्टर, उसका अल्टरनेटिव फॉर्म होना, टॉलनेस हो गया, डार्कनेस हो गया। अगर हम स्किन टोन की बात करें तो फेयरनेस होती है और डार्कनेस होती है। अगर जैसे पी प्लांट के सीड की बात करें तो ग्रीन कलर होता है और येलो कलर होता है। तो कोई भी जीन, कोई भी कैरेक्टर के अल्टरनेटिव फॉर्म मिलेंगे, 2 अल्टरनेटिव फॉर्म, और वो होगा टॉलनेस जैसे हाइट है तो, और दूसरा होगा डार्कनेस जिसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे हमेशा। अब हम आगे देखते हैं होमोजाइगस क्या होता है और हेटेरोजाइगस क्या होता है। होमोजाइगस कोई भी एलील है, कोई भी एलील है, वो अगर प्योर फॉर्म में हुआ, जैसे कि अगर वो टॉल है तो अगर वो प्योरली टॉल है तो वो होमोजाइगस में आएगा, या प्योरली डार्क है
तो वो होमोजाइगस में आएगा। अगर वो इम्प्योर टॉल हुआ, मतलब वो नेक्स्ट आ रही है इसके अंदर जीनोटाइप और फिनोटाइप। अपीरियंस के अंदर तो वो टॉल दिख रहा है, लेकिन जब हम उसकी फिनोटाइप देखेंगे, अंदर से उसके जब जीन देखेंगे, तब उस जीन के अंदर उसकी टॉलनेस का भी एलिल आ रहा है और उसके ड्राफ्टनेस का भी एलिल आ रहा है। तो वो डिनोट वो जो चीज़ होगी वो इम्प्योर होगी। तो होमोजाइगस क्या चीज़ हो गई? व्हेन बोथ एलिल of gene is similar, then it is known as homozygous, और इसको क्या बोलते हैं? प्योर लाइन या प्योर एलिल। ठीक है, तो जब भी एलिल्स, कोई भी जीन है और उसके एलिल दो में लिखे जाते हैं, हम इसको दो में लिखेंगे हमेशा ही, ठीक है, तो वो दोनों ही किस फॉर्म में होने चाहिए? सिमिलर। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हमने टॉल, तो ये जब भी एलिल, दोनों ही एलिल ये किस फॉर्म में है? प्योर में है। दो एलिल है, दोनों ही किस फॉर्म में है? प्योर में है। तो ये क्या हो गया? होमोजाइगस टॉल, इसको बोलेंगे आगे, ये हो गया होमोजाइगस टॉल। और ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी? होमोजाइगस डार्फ। जब भी दोनों एलिल, जीन के दोनों एलिल अगर सिमिलर फॉर्म में हुए, तो ये क्या कहलाया जाएगा? होमोजाइगस या फिर प्योर टॉल, या फिर होमोजाइगस और प्योर डार्फ। और अगर ये दोनों एलिल डिफरेंट फॉर्म में हुए, तो हम इसको बोलेंगे हेटेरोजाइगस टॉल या फिर बोलेंगे इम्प्योर टॉल। हम आगे इसको देखते हैं। हेटेरोजाइगस की क्या डेफिनेशन होगी? जब when both the alleles of gene is different. When both the allele of a gene is different, then it is known as heterozygous. Known as heterozygous और impure allele. तो कोई भी जीन है, उसके दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म अगर डिफरेंट हुए तो वो कहलाएगा हेटेरोजाइगस। जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इसको हम क्या कहेंगे? इम्प्योर टॉल। ये पूरी तरीके से टॉल नहीं है, ये इम्प्योर टॉल है, क्योंकि इसमें कुछ करेक्टर डार्फनेस का भी है और करेक्टर इसका टॉलनेस का भी है। तो ये प्योरली टॉल नहीं हुआ, नहीं ये प्योरली डार्फ है। और क्योंकि ये कैपिटल डोमिनेंट होता है, हम आगे देखेंगे कि क्योंकि ये कैपिटल डोमिनेंट होता है, टॉलनेस डोमिनेंट होती है, तो ये टॉल तो हुआ, बट ये कैसा टॉल हुआ? इम्प्योर टॉल होगा। और अगर ये दोनों इस टाइप से है और अगर ये इस टाइप से है, तो ये कैसे होंगे? ये प्योरली टॉल है और ये क्या हुआ? प्योरली डार्फ। तो ये हो गए एलिल, ये सिंगल एलिल है, ये सिंगल, लेकिन ये दोनों सिमिलर है, तो ये प्योर। और ये सिंगल एलिल दोनों अलग अलग है, डिफरेंट फॉर्म में है, तो ये कैसे हो गए? इम्प्योर। अब हम आगे देखते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप इजी है। फिनोटाइप क्या होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस। हमें कोई भी प्लांट या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, बाहर से वो कैसा दिख रहा है, बाहर से उसके कैरेक्टर कैसे दिख रहे हैं? वो बाहर से टॉल दिख रहा है या डार्क दिख रहा है, उसके सीड ग्रीन है या येलो है, या उसके सीड राउंड है या रिंकल है, फ्लावर कौन से कलर के हैं, डायरेक्टली हम जब बाहर से देखेंगे तो वो होगा फिनोटाइप। तो हम इसको लिखेंगे द अपीयरेंस, द एक्सटर्नल अपीयरेंस, द एक्सटर्नल अपीयरेंस इज नोन एज फिनोटाइप। ठीक है, अब जैसे ये वाली चीज़ है,
कैपिटल टी, इसका फिनोटाइप मतलब ये बाहर से कैसे दिख रहा है, ये बाहर से टॉल ही दिख रहा है, और ये वाला कैसे दिख रहा है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये भी बाहर से टॉल ही दिखेगा, ये भी टॉल दिख रहा है, ये भी टॉल दिख रहा है, मतलब हम सिर्फ इसको बाहर से देख रहे हैं, उसका बाहर से स्ट्रक्चर देख रहे हैं, फिनोटाइप मतलब ओनली एक्सटर्नल अपीयरेंस, तो वो हो गए इसकी भी टॉल और इसकी भी टॉल। और अगर ये चीज़ ऐसे है तो ये बाहर से कैसा दिखेगा, डार्क। अब बाहर से हमें पता नहीं चलता है कि उसका एक्चुअल जीन क्या है, जीन का स्ट्रक्चर क्या है, तो इसके लिए क्या टर्म आती है, एक जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या है, इंटरनली हम उसको देखेंगे कि उसके जीन्स क्या क्या है, जीन के एलील क्या क्या है, तब जब हम जीन के एलील देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये प्योर है या इम्प्योर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी इंडिविजुअल, मतलब उसका जीन उसके जीन के एलील कैसे हैं, किस फॉर्म में हैं, वो हमें बताएगा उसका जेनेटिक, इंटरनली उसके जीन किस टाइप के हैं और वो अंदर से कैसा है। जैसे एग्जांपल ले लिया ये वाला ही टी, तो ये अंदर से भी टॉल है और ये बाहर से भी टॉल है, तो इसको क्या हम बोलेंगे, इसको बोला जाएगा प्योर टॉल। और अगर ये वाली चीज़ है तो ये बाहर से टॉल है बट ये अंदर से कैसा है, टॉल भी है और डार्क भी दिख रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इम्प्योर टॉल। ये कैसा आ जाएगा, इम्प्योर टॉल। तो बाहर से कैसा दिखता है वो आता है फिनोटाइप में, और वो इंटरनली उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मतलब उसका एलील कैसा बना हुआ है, एलील किस फॉर्म में है, ठीक है, उसके करेक्टर जीन कंट्रोल करेगा, और जीन किस फॉर्म में अरेंज है, एलील किस फॉर्म में अरेंज है, वो किस थ्रू हम देखेंगे, जीनोटाइप में आएगा। तो हमने देख लिया फिनोटाइप, जीनोटाइप, और हमने क्या देख लिया, हेरिडिटी, वेरिएशन, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, एलील, जीन, फिनोटाइप और जीनोटाइप। नेक्स्ट में वीडियो में और भी कुछ ये टर्म्स बची है तो वो हम डिस्कस करेंगे।